माइंड मैप के रिवीजन की पार्ट 5 को देखते हैं। सीसीएस सीसीए रूल 1965। रूल 18 सीसीएस सीसीए रूल 18 में कॉमन प्रोसीडिंग मेंशन है। कॉमन प्रोसीडिंग सीसीएस सीसीए रूल 18 में मेंशन है। कॉमन प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है? रूल 18। रूल 18 के अंदर हम बात करते हैं कॉमन प्रोसीडिंग के। और कॉमन प्रोसीडिंग का मतलब होता है टू आर मोर गवर्नमेंट सर्वेंट पर सेम प्रोसीडिंग हो सकती है। कॉमन प्रोसीडिंग हो सकती है। टू आर मोर गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर एक प्रोसीडिंग हो सकती है। तो 2 + 16 18। तो 18 के अंदर क्या है? कॉमन प्रोसीडिंग है। जब भी कॉमन प्रोसीडिंग आए तो याद रखिएगा पी फॉर 16 और उसमें 2 लोगों से ज्यादा के अंदर सेम प्रोसीडिंग हो सकती है। तो 16 2 18 का मतलब रूल 18। सीसीएस सीसीए रूल 19। रूल 19 के अंदर क्या है? स्पेशल प्रोसीजर और स्पेशल प्रोसीडिंग। कुछ स्पेशल तरीके की प्रोसीडिंग होगी। तो स्पेशल प्रोसीडिंग कहाँ है? रूल 19 के अंदर। रूल 19 के अंदर क्या है? स्पेशल प्रोसीडिंग। रूल 20 का मतलब होता है कंफ्लिक्ट बिटवीन लैंडिंग अथॉरिटी एंड बोरोइंग अथॉरिटी। किसका मामला देखा जाएगा? लैंडिंग अथॉरिटी को देखा जाएगा। लैंडिंग डिपार्टमेंट अगर दोनों के बीच कंफ्लिक्ट हो जाता है तो लैंडिंग डिपार्टमेंट की बात मानी जाएगी। रूल 20 क्या है? रूल 20 और कंफ्लिक्ट हो जाए, कंफ्लिक्ट बिटवीन लैंडिंग डिपार्टमेंट एंड बोरोइंग डिपार्टमेंट। देन हम किसकी बात मानेंगे? देन हम लैंडिंग डिपार्टमेंट की की बात मानी जाएगी। बात मानी जाएगी। इसकी बात कहाँ लिखी है? रूल 20 में। लैंडिंग डिपार्टमेंट
तो रूल 20 जो है लैंडिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। रूल 20 में एल का 12 से बना हुआ है लैंडिंग डिपार्टमेंट। रूल 7, रूल 7 का क्या मतलब होता है? अपील। और उसी के साथ रूल 14 याद करते हैं। इसका मतलब होता है जांच का प्रस्ताव अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन किसके लिए जांच का प्रस्ताव? वो हो अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग कि अपॉइंटमेंट बाइसिंग के आधार पे हुई है। और रूल 15 के अंदर भी जांच हो, रूल 15 के अंदर भी जांच का प्रस्ताव रखा जाता है। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर ऐसा प्रस्ताव होता है जो मिसकंडक्ट ईटीसी को देखता है कि जो मिसकंडक्ट हुआ है उन सारी चीजों के आधार पे ये प्रस्ताव रखा जाता है। तो रूल 17, रूल 7, रूल 14 और रूल 15 एक साथ हमें याद रखना होता है। रूल 7 के अंदर क्या है? अपील शब्द को मेंशन किया गया, अपील। अपील शब्द जो है ये रूल 7 के अंदर हमारा मेंशन है कि आप ऐसे ऐसे अपील कर सकते हो। और आपने जो जांच है, पहले तो अपील की बात होगी, उसके दोनों में जांच की बात होती है। जांच का प्रस्ताव यानी कि इंक्वायरी हम क्या पहले करते हैं? ग्राउंड ऑफ बाइसिंग, ग्राउंड ऑफ बाइसिंग के आधार पे जो इंक्वायरी होती है रूल 14 के तहत होती है। और रूल 15 जो होता है इसके अंदर भी जांच का प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन जो जांच का प्रस्ताव होता है किस बिहाफ पे रखा जाता है? अगर आपने कोई मिसकंडक्ट किया है, मिसबिहेवियर किया है, तो उस कंडीशन में जो जांच का प्रस्ताव रखा जाता है वो होता है रूल 15। रूल 14 और रूल 15 हमने अच्छे से पढ़ लिया। रूल 7 क्या है? अपील है। अपील अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट, अपील करने का अधिकार है रूल 7 के अंदर। अपील का मतलब है, अपील मीन्स इसी के साथ एक और याद करते हैं, रूल 17। रूल 17 के अंदर क्या होता है? डीए जो होता है कम्युनिकेट करता है गवर्नमेंट सर्वेंट से, बात करता है। कम्युनिकेट, जीएस, गवर्नमेंट सर्वेंट। रूल 17 जनरली लोग बातचीत कब करते हैं? ऑफिस टाइम के बाद ही करते हैं, यानी शाम के 5 बजे के बाद, शाम के 5 बजे या 17 बजे के बाद। एलेक्सा शांत हो जाओ। तो रूल 17 के अंदर हमारा, रूल 17 के अंदर है हमारा डीए कम्युनिकेट गवर्नमेंट सर्वेंट। सीसीए के सारे रूल हमने अभी पढ़ लिए हैं, अब इसको समराइज करते हैं।
CCS, CCA रूल, ये कुल मिला के सजा के लिए ही होता है, पेनाल्टी वेनाल्टी के लिए होता है। इसके अंदर पहली बात करते हैं रूल 17 की, सॉरी रूल 7 की। उसके बाद बात करते हैं रूल 14 की एंड रूल 15 की। उसके बाद रूल 17 की, रूल 18 एंड रूल 19 एंड रूल 20 एंड रूल 20। एक साथ हम याद करेंगे। रूल 18, रूल 19, रूल 20, रूल 17, 7, 14 और 15। रूल 18, रूल 18 का मतलब क्या होता है? ये किसके तहत आती है? कॉमन प्रोसीडिंग, कॉमन प्रोसीडिंग रूल 18 के तहत होता है। तो जैसी प्रोसीडिंग शब्द आए तो 16 और 2 लोगों के बीच, 2 या 2 लोग से अधिक के बाद ही कॉमन प्रोसीडिंग होता है। तो 16 + 2 18, ये कॉमन प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। रूल 19 क्या है? स्पेशल प्रोसीडिंग, स्पेशल प्रोसीडिंग रूल 18 है। रूल 20 क्या है? अगर कंफ्लिक्ट हो जाता है, कंफ्लिक्ट बिटवीन लैंडिंग डिपार्टमेंट एंड बारोइंग डिपार्टमेंट, तो किसकी बात मानी जाएगी? लैंडिंग डिपार्टमेंट की। ये होता है हमारा रूल 20। जब भी लैंडिंग डिपार्टमेंट की बात मानी जाएगी तो एल का 2। और 2 लोगों के बीच कंफ्लिक्ट हो रहा है तो रूल 20 के अंदर इसका जिक्र होगा, लैंडिंग एंड बारोइंग अथॉरिटी के बीच। तो ये रूल 18, रूल 19 और रूल 20 हम एक साथ याद कर सकते हैं। रूल 17, रूल 17 जैसे ही याद करेंगे तो ये रूल 17 के साथ शाम के 5 बजे याद हो जाता है। तो रूल 17 के अंदर क्या है? डीए कम्युनिकेट, डीए कम्युनिकेट किससे कम्युनिकेट कर रहा है? डीए गवर्नमेंट सर्वेंट से। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कम्युनिकेट गवर्नमेंट सर्वेंट रूल 17। रूल 7, रूल 7 के अंदर अपील है और रूल 14 के अंदर इंक्वायरी है। किसके रिगार्डिंग? अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट। इंक्वायरी किसके अगेंस्ट है? गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट है। किसके लिए? जब अपॉइंटमेंट होगा ग्राउंड ऑफ बाइसिंग पर, तो ग्राउंड ऑफ अपॉइंटमेंट है ग्राउंड ऑफ बाइसिंग पे, ग्राउंड जी का 7। अगर अपॉइंटमेंट ग्राउंड ऑफ बाइसिंग पे हुआ है तो 7×14 उसे रूल 14 के तहत ट्रीट किया जाएगा। और यही इंक्वायरी अगेंस्ट मिसकंडक्ट है तो रूल 15 के तहत इसको ट्रीट किया जाएगा। तो रूल 7 अपील, रूल 14 इंक्वायरी। अब कैसे रूल 7 अपील याद करेंगे? रूल 7 क्या है? कंडक्ट के अंदर, सीसीएस कंडक्ट रूल के अंदर रूल 7 की वैल्यू होती है कंडक्ट के अंदर। रूल 7 हम पढ़े हैं और इस सीसीएस पेंशन के तहत हमने रूल 7 पढ़ा है।
पेंशन के अंतर्गत याद नहीं आ रहा है कि हमने रूल 7 सीसीएस लीव के अंदर हमने रूल 7 पढ़ा है। तो कंडक्ट के अंदर रूल 7 क्या है? स्ट्राइक से है। और पेंशन के अंदर ये सीसीएस लीव रूल के अंदर जो रूल 7 है कंसेंट से है, सहमति से है। कंसेंट, सहमति से है। तो कंसेंट रिलेटेड रूल है सीसीएस लीव के अंदर। उसी तरह रूल 7 कंडक्ट के अंदर सीसीएस सीसीए के अंदर जब आएंगे तो रूल 7 का मतलब होता है अपील। वही कंडक्ट के अंदर रूल 7 का मतलब स्ट्राइक। किसी अपील के अगेंस्ट ही ना स्ट्राइक होता है। तो रूल 7 और याद करना आसान है। क्वेश्चन फर्स्ट, सीसीएस सीसीए रूल ट्वेंटी के विषय में लिखिए। क्वेश्चन, सीसीएस सीसीए रूल 18 और 19 के विषय में बताइए। सीसीएस सीसीए रूल 7, 14 और 15 के विषय में बताइए। सीसीएस सीसीए रूल 17 के विषय में बताइए। सीसीएस सीसीए रूल 4 और 16 के विषय में। और सीसीएस सीसीए रूल 10 और 11 के विषय में। अगला क्वेश्चन है सीसीएस सीसीए रूल 12, 24 और 25 के विषय में बताइए। जहां भी रूल 20 और ये भी सजा के अंदर आए, तो जैसे सजा के अंदर रूल 20 आ रहा है तो इसका मतलब है कन्फ्लिक्ट बिटवीन दो लोगों के बीच कंफ्लिक्ट की बात है। कंफ्लिक्ट बिटवीन लैंडिंग डिपार्टमेंट एट द रेट बोरोइंग डिपार्टमेंट। और उसमें किसकी बात मानी जाएगी? लैंडिंग डिपार्टमेंट 12 की बात मानी जाएगी। तो जब कंफ्लिक्ट 2 लोगों के बीच में होता है तो जिसका नंबर 2 होता है उसकी बात मानी जाती है लास्ट में। ऐसे याद कर सकते हैं। तो सजा 20 के अंदर, 20 के अंदर मतलब 2 लोगों को सजा दी जा रही है, कंफ्लिक्ट हो रहा है बिटवीन लैंडिंग डिपार्टमेंट एंड बोरोइंग डिपार्टमेंट। इसमें हम लैंडिंग डिपार्टमेंट की बात मानेंगे। सीसीएस सीसीए रूल 18, रूल 18 जहां भी हमें लिखना है तो ये कॉमन प्रोसीडिंग है। कॉमन प्रोसीडिंग कितने लोगों के बीच होती है? 2 एंड मोर देन 2 लोगों के बीच। तो कॉमन प्रोसीडिंग मोर देन 2, तो 16 2 18, ये हो गया हमारा कॉमन प्रोसीडिंग। रूल 19 जो होता है वो क्या होता है? रूल 19 जो होता है स्पेशल प्रोसीडिंग्स
फिर आता है स्पेशल प्रोसीडिंग। रूल 7 याद करना आसान है क्योंकि रूल कंडक्ट का 7 का मतलब होता है स्ट्राइक। तो रूल 7 स्ट्राइक किसके लिए करते हैं? अपील करने के लिए। तो अपील मीन्स का मतलब होता है रूल 7। रूल 14 और रूल 15। रूल 15 ये दोनों इंक्वायरी रिलेटेड है। इंक्वायरी का जो प्रस्ताव जाता है ये रूल 14 रूल 15 से गवर्न होता है। इंक्वायरी अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट। इंक्वायरी अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट। तो पहला केस है इंक्वायरी किसके आधार पे हम करते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ बाइसिंग। अगर अपॉइंटमेंट बाइसिंग के आधार पे हुआ है और ये नॉर्मल अपॉइंटमेंट है, ये मिसकंडक्ट के आधार पे अगर आप कुछ आपकी चेकिंग जांच का प्रस्ताव आया है तो रूल 15 के अंदर जिक्र किया जाएगा। और ये अपॉइंटमेंट जो है गलत तरीके से हुई है, ग्राउंड ऑफ बाइसिंग पे हुई है, ग्राउंड ऑफ बाइसिंग पे। तो हम इसको रूल 14 के तहत डील करेंगे। सीसीए रूल 17। 17 का मतलब ही होता है शाम के 5 बजे। जहाँ भी 17 लिखा है सजा के अंदर तो शाम के 5 बजे आप लिख देना। और शाम के 5 बजे हम क्या करते हैं? डीए कम्युनिकेट डिस्प्लिनरी अथॉरिटी कम्युनिकेट गवर्नमेंट सर्वेंट। रूल 4 और रूल 16 तो याद है। रूल 4 के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस है। और रूल 16 के अंदर माइनर पेनाल्टी जो होती है, माइनर पेनाल्टी का जिक्र है क्योंकि इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। रूल 10 और रूल 11। रूल 10 के अंदर क्या है? सीसी रूल 10 के अंदर है अंडर सस्पेंशन। ये हमारा क्लास कंप्लीट है इसीलिए इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अंडर सस्पेंशन। और रूल 11 का मतलब क्या होता है? गुड एंड सफिशिएंट पेनाल्टी एंड सफिशिएंट पेनाल्टी। रूल 12। रूल 12 क्या है? रूल 24 क्या है? और रूल 25। तो रूल 25 क्या होता है? लिमिटेशन ऑफ अपील होता है। लिमिटेशन ऑफ अपील। ये केस होता है रूल 25 का जिसकी वैल्यू होती है 45 डीज। रूल 24 के अंदर क्या है? डीए है, डिसिप्लिनरी अपीलिएट अथॉरिटी है, अपीलिएट अथॉरिटी। और रूल 24/12 के अंदर क्या है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी एल का 12 हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। और ये हो गया अपीलिएट अथॉरिटी।